गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग हाँ, मैम। ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या पदार्थ अपनी यस मैम। अवस्था बदल सकता है? ठीक है। यस मैम। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है क्या? यस मैम। बदल सकता है। तो यस मतलब मैम। मैम अगर कुछ ठोस है तो वो द्रव में बदल सकता है, या द्रव गैस में बदल सकता है, या ठोस गैस में बदल सकता है। ऐसे होता है क्या? यस मैम। होता है? कोई यस एग्जाम्पल मैम। देगा क्या कि अवस्था कैसे बदलती है पदार्थ की? मैम पानी बर्फ में, अगर पानी बर्फ में होगा तो ठोस में हो सकता है। अगर हाँ पानी ऐसे नॉर्मल होगा तो द्रव में हो सकता है। और हाँ, पानी अगर गर्म करने पे भाप में होता है तो गैस में भी हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हमने पानी के बारे में देखा ना कि पानी क्या हो सकता है, ठोस से द्रव में, द्रव से भाप में कन्वर्ट हो सकता है। तो पानी ठोस से द्रव कब बनता है? जब पानी को उबाला जाता है। पानी को उबाला जाता है। उबाला उबाला जाता है, मतलब बर्फ को अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, है ना? मैम। और पानी को जब और गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? भाप, हाथ। है ना? तो यस मैम। तापमान में परिवर्तन की वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवस्था बदल रही है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ। तो पदार्थ की अवस्था दो चीजों से बदल सकती है। एक है तापमान में परिवर्तन और दूसरा है दाब में परिवर्तन। ठीक है। हाँ, तो हम लोग पहले अभी देखेंगे कि तापमान में परिवर्तन से अवस्था कैसे कैसे बदलती है। फिर हम देखेंगे कि पदार्थ के कण, ये अवस्था बदल के दौरान पदार्थ के कण कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे तापमान के परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। हमने पानी का एग्जाम्पल देखा, बर्फ से होता है पानी, पानी से होता है भाप, है ना? तो इसमें हम आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो देखेंगे। एक बीकर है, ठीक है, जिसमें है आइस, यानी कि बर्फ, और भी आइस है। और हम ये पदार्थ की अवस्था में बदल स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे और इसमें लगाएंगे एक थर्मामीटर। ठीक है। तो जब पानी बर्फ में है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? पानी बर्फ कब बनती है? 0 डिग्री के नीचे होगा उसका टेम्परेचर। ठीक है। जब 0 से नीचे टेम्परेचर जाता है तो पानी बर्फ बन जाती है। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसका टेम्परेचर, ये बर्फ का टेम्परेचर सबसे पहले जब गिनेंगे तो ये 0 डिग्री के नीचे, लेट से -6 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका टेम्परेचर है। ठीक है। फिर हम इसको धीरे धीरे हीट करने लगे। फिर क्या हुआ, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो ऊर्जा की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका तापमान बढ़ेगा और ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा 0 तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। जब तक ये 0 तक नहीं आ रहा है तब तक बर्फ बर्फ ही रहेगी। ठीक है। तब तक वो मेल्ट होना शुरू नहीं होगी जब तक वो 0 तक नहीं आता है। ठीक है। 0, जैसे ही हमने ऊर्जा दी और ये 0 पे आया, तब ये बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू होगा। ठीक है।
थोड़ी 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 बर्फ पिघलने लगेगी। फिर जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है तब तक इसका तापमान 0 ही रहेगा। ठीक है, तो पूरी बर्फ पिघल के जब तक पानी नहीं हो जाता है, ये पूरी बर्फ पिघल गई। इसमें थोड़ा सा आइस थोड़ा थोड़ा बचा है। तो जब तक ये पूरी नहीं पिघलती है तब तक इसका तापमान 0 ही रहेगा, ये तापमान बढ़ेगा नहीं। ठीक है, हम इसे ऊर्जा दे रहे हैं फिर भी तापमान नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारी बर्फ पिघल जाएगी और बन जाएगी पानी। ठीक है, अब जब इसमें हम थर्मामीटर डालेंगे तो सारी बर्फ पिघलने के बाद जब यहाँ पे पानी हुआ है तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और फिर जब तक ये 100 डिग्री नहीं पहुंचता तब तक ये पानी ही रहेगा। मतलब Yes, इसका ma'am. तापमान बढ़ेगा लेकिन उसकी अवस्था जो है वो द्रव ही रहेगी जब तक ये तापमान 100 डिग्री तक 100 नहीं डिग्री ना हो पहुंचता है। जाए। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। तो मैम हाँ, तो मैम ठीक है। फिर जैसे ये 100 डिग्री तक पहुंचा वैसे क्या होगा, इसमें वाष्पीकरण शुरू होगा और ये पानी जो है ये धीरे धीरे भाप बनने लगेगा। ठीक है, फिर जब तक पूरा पानी भाप नहीं बन जाता है तब तक इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो 100 ही रहेगा। और फिर भाप बनने के बाद भाप का जब टेम्परेचर लेंगे तो वो 100 डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे हम तापमान के परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर क्या असर होता है ये हमने इसमें देखा। ठीक है, तो पहला इस केस में अवस्था बदल हो रहा है ठोस से द्रव, ठोस से द्रव। ठीक है, और इसमें अवस्था बदल हो रहा है द्रव से गैस, है ना? यस मैम। हाँ, तो जब अवस्था बदल हो रही होती है तब ये समान टेम्परेचर रहता है। अब हम लोग इसको हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब अवस्था बदल हो रही है तब। और द्रव से गैस में भी सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ठोस से जब द्रव में परिवर्तन होता है तो ठोस के कणों में क्या बदल होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ठोस के गुण क्या थे, ठोस के कणों के गुण क्या थे, कोई बताएगा? आकर्षण बल कैसे होता है ठोस के कणों में? बहुत पास होता है। मैम पास आकर्षण पास बल बहुत होता है। ज्यादा होता है और कण क्या होता है, पास पास होता है बहुत, है ना? यस मैम। मैम। हाँ, तो ये ठोस के कण है। ठीक है, ये बर्फ है समझो। ठीक है, तो ये ठोस के कण है और इसे हम क्या दे रहे हैं, हीट, नीचे से ऊर्जा दे रहे हैं। है ना? तो अगर किसी कण को ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा कैसे होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। कम इसलिए होती है मैम। हाँ, इसलिए वो गति नहीं करते हैं, है ना, एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन मैम। अगर हम उसको नीचे से ऊर्जा दे रहे हैं और तो क्या होगा? दूर दूर फैलने लगेंगे। ठीक है ना? तो उसके कणों की ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी मैम। बढ़ेगी। तो यस मैम। जैसे हम नीचे से ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या होगा, ये कण ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर ये कण ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, फिर ऊपर वाले कण ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सारे कण ऊर्जा प्राप्त करेंगे और फिर ऊर्जा आने के बाद क्या होता है, वो कंपन करने लगते हैं, यानी कि वाइब्रेशंस करने लगते हैं सारे कण, है ना?
तो ये सारे कण कंपन करने लगेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऊर्जा है, मतलब कणों की ऊर्जा इनके बीच के आकर्षण बल के ऊपर हो जाएगी। तो वो अगर आकर्षण बल को पार कर लेती है तो क्या होता है, ये कण अपनी जगह छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम। को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नहीं, ठीक है। तो ये कण गति करने लगते हैं और ये अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, ठीक है। तो जब ये अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, जैसे जैसे मतलब जैसे पहला कण स्थान छोड़कर जाने लगता है वैसे अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि नेगेटिव में से 0 तक जब तक आया तब तक सारे कण वहीं पे थे, अपने जगह पे ही थे, उनका तापमान बढ़ रहा था मतलब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो आकर्षण बल पार करके चले जाए। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पे हम पहुंचे तो कणों में गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके। तो फिर ये कण अपना नियमित स्थान छोड़कर दूर चले जाते हैं। फिर अगर समझो कि पहले ऊपर वाले कण चले गए, फिर दूसरे वाले कण गए, फिर तीसरे वाले, फिर चौथे वाले, है ना। तो जब सारे कण चले जाएंगे तब पदार्थ की अवस्था पूरी की पूरी बदल जाएगी और फिर उसके बाद उसका तापमान बदलने लगेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ। तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी, मतलब पानी का अवस्था चेंज हुआ, बर्फ में से पानी, यानी कि ठोस में से अवस्था हुई, क्या हुई, द्रव। द्रव, है ना। तो जिस न्यूनतम तापमान पे ठोस द्रव बनना शुरू होता है उसे कहते हैं गलनांक, ठीक है। क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक। और ये प्रक्रिया जो है, यानी कि ठोस का द्रव में रूपांतरण होना, इस प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। संगलन। तो मुझे बताइए कि गलनांक हमने कहा कि ये न्यूनतम तापमान जिस पे ये शुरू होता है। अभी जैसे 0 डिग्री पे भी बर्फ मेल्ट होना शुरू होता है और 5 डिग्री पे भी बर्फ मेल्ट ही होगा, है ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन उसका गलनांक 5 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा? 0 डिग्री। तो उसमें से आप देखेंगे कि सबसे कम जो है वो उसका गलनांक होगा, ठीक है। यस मैम। हाँ। तो हमने क्या देखा अभी कि बर्फ का गलनांक देखा हमने 0 है। तो ऐसे हमारे आसपास अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो ये अलग अलग पदार्थों का गलनांक जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और तो जैसे हमने देखा कि बर्फ का गलनांक था 0, लोहे का गलनांक होता है, लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है ये डिग्री सेल्सियस में हम इसका माप होता है, मापक डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो मैंने बोला आपको कि बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और लोहे का गलनांक जो है वो 1538 डिग्री सेल्सियस। 1538 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपका रूम टेम्परेचर क्या है? आपके क्लासरूम में आज कितना टेम्परेचर है? किसी को पता है क्या? या फिर बाहर भी आज कितना टेम्परेचर है, पता है क्या? समर में आसपास का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री। 38। यस मैम। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। या फिर मई में थोड़ा और हो सकता है, 40 के ऊपर जा सकता है ना।
तो कमरे का तापमान 38 डिग्री, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि कमरे के तापमान में पानी कौन सी अवस्था में रहेगा, ठोस, द्रव या गैस, कौन सी अवस्था में रहेगा? द्रव में मैम। द्रव में रहेगा, है ना। और लोहा कौन सी अवस्था में रहेगा? ठोस। ठोस में रहेगा, है यस ना। मैम। तो किसी भी चीज के गलनांक का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम बता सकते हैं कि हम किस तापमान पे वो कौन सी अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो अगर एक समझो भट्टी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान है, तो यहाँ पे समझो तापमान जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर लोहा कौन सी अवस्था में रहेगा? इसमें द्रव। इसमें वो रहेगा द्रव में, क्योंकि ये तापमान क्या है, इसके गलनांक से ज्यादा है। ज्यादा है। तो अगर किसी पदार्थ के गलनांक से ज्यादा तापमान है तो वो द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया सबको? यस मैम। मैम किसी भी पदार्थ का गलनांक जो है वो उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो जैसे हमने देखा कि बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना। तो समझो ये बर्फ के कण है और ये लोहे के कण है। इसका गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका गलनांक क्या है? 1538 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा और इसके कणों के बीच आकर्षण बल जो होगा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। वो क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा। तो अगर आपको एग्जाम में आता है दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, दो पदार्थों के गलनांक आपको दिए हुए हैं। एक पदार्थ का गलनांक है 50 डिग्री, दूसरे पदार्थ का गलनांक है 100 डिग्री। तो उसमें से कौन से पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा रहेगा? ओके। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री वाले, ठीक है। क्योंकि हाँ, तो क्योंकि ये आकर्षण बल ज्यादा है, इसकी वजह से उसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और उसके कणों के बीच का आकर्षण तोड़ने के लिए, इसलिए Yes, उसका ma'am. गलनांक जो है वो ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। यस मैम। तो इसको जब हम हीट करेंगे और इसको हीट करेंगे, इसके पदार्थ के इसके कण जो है वो जल्दी अपना अपना स्थान छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम है। ये सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, तो ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. हाँ। तो अभी हम क्या देखेंगे? डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस ये क्या है? ये एक मात्रक है, ठीक है, और केल्विन ये दूसरा मात्रक है। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर अगर कर रहे हैं, कोई अंतर मेजर कर रहे हैं, तो हम मीटर में भी गिन सकते हैं उसको, फीट में भी गिन सकते हैं, है ना। कितना फुट है वो गिनते हैं ना हम, हमारा हाइट गिनते हैं, 5 फुट की हाइट है, तो वो हम मीटर में भी गिन सकते हैं, फुट में भी गिन सकते हैं, है ना। यस मैम। तो वैसे ही टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में भी गिन सकते हैं या फिर केल्विन में भी गिन सकते हैं, ठीक है। Yes, तो ma'am. केल्विन Yes, और ma'am. डिग्री सेल्सियस में अंतर होता है 273 का, यानी केल्विन डिग्री सेल्सियस से 273 अंतर ज्यादा होता है। तो जैसे अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है तो वो उसको केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो
273 केल्विन होगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करें, ठीक है। एक दिया मैंने आपको 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, बताइए ये कितना होगा केल्विन में। जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें सिर्फ 273 ऐड करना है। ठीक है, पहले वाले का कितना था? 300 300। 73 और इसका कितना था? 373। 73 ठीक है। यस मैम। हाँ, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना माइनस पड़ेगा? करते हैं। माइनस करना पड़ेगा, है ना। यस मैम। तो आप करिए 573 केल्विन और ठीक है। तो ये कितना होगा आपका? कर दिया था तुमने। 300 डिग्री सेल्सियस और ये -73 डिग्री सेल्सियस। माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है। यस चलो मैम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यस मैम। अगर किसी को कोई डाउट है तो अगले क्लास में नो पूछेंगे। मैम, कोई डाउट नहीं है। बाय, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ठीक है चलो।